नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। यहाँ हम लोग थीम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हमने जो 3 थीम डिस्कस की है वो पार्ट 1 में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हम लोग पार्ट 4 थीम 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि जैसे जैसे हमारा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारी फर्टाइल लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गई, फॉरेस्ट हो गया। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इन चीजों को डिग्रेड किया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से धीरे धीरे ये चीजें पॉल्यूट हो रही हैं, डिग्रेड हो रही हैं। तो ये डिबेट भी हमेशा चलता रहता है। इसीलिए ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अक्रॉस एग्जाम्स पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट सर्विसेज हो, चाहे हमारा बीपीएससी या बिहार का एग्जाम हो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत आप मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो 3 साल से लगातार सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि आप 65th में भी पूछा गया, 56 से 59 में भी पूछा गया है, और 53rd से 55th में भी पूछा गया है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जरूर तैयार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इस एक क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम इस एक क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है और हमने एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके रखा है, तो आपके अच्छे मार्क्स लाने की इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये याद रखना है कि हमें भीड़ से अलग होना है, और भीड़ से इंसान तभी अलग हो सकता है जब उसके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट हो। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जब आपके अंदर बिहार के कंटेक्स्ट के एग्जांपल्स होंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट के भी एग्जांपल्स होंगे, और पॉसिबली वर्ल्ड के कंटेक्स्ट के भी एग्जांपल्स होंगे। तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच शो करता है। आप फैक्ट्स लिखिए, एग्जांपल्स लिखिए, केस स्टडीज लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, प्रेजेंटेशन कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग भी प्रॉपर रखिए। 2 चीज होती है, ये चीज हमेशा याद रखिए। एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी होती है आंसर लिखने की कला, आर्ट। तो आपका ये सब काम तभी आएगा जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपको एक तरीके से सारी चीज आप रट रहे होंगे, जो कि एक बिल्कुल भी सही चीज नहीं होगी। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो एक होनी ही चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप कहां तक कितनी चीजें रट पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप चीज देखेंगे कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि चीज अलग चल रही है, एक चीज अलग चल रही है। ये थीम हमने सिर्फ अपने आसानी के लिए बनाई है, ताकि इसको हम प्रिपेयर कर सके प्रीवियस ईयर के बेस पे, एक स्पेसिफिक आंसर अपने तैयार कर ले, ताकि हम क्राउड से स्टैंड आउट हो जाए और अपना एक 60+ मार्क्स ले आए, जो 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही है। लेकिन जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे, कहीं पे भी आप किसी से बात भी करेंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि आप रट के चीजों को बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल चीज नहीं होती है। आपका वो अंडरस्टैंडिंग को जरूर रखिए, इंटरकनेक्शंस को क्लियर रखिए। एक विजुअल आपके दिमाग में दिखना चाहिए कि हर चीज कनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे सेक्लूजन में नहीं चल रहा होता है कि आप एक एनर्जी अलग है, पॉल्यूशन अलग है, क्लाइमेट चेंज अलग है, अर्बनाइजेशन अलग है, ऐसे नहीं है। हर चीज एक चीज दूसरे को इम्पैक्ट करती है। तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। अगेन फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ तरीका सीखना है, अप्रोच सीखना है, ताकि आप खुद से भी सारी चीजें कर सके। आपको किसी से सपोर्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहें तो वो कर पाए। ये है मेन ऑब्जेक्टिव। तो आप इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें। अगेन एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके अंदर सोर्सेस कोई एक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल डायमेंशंस क्लियर दिए गए हैं। तो आप कोई भी सोर्स यूज कर लीजिए, गूगल का एक्सटेंसिव यूज कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स और कोचिंग के भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जो कि आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बिल्कुल यूज कीजिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले काफी सालों से पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं वाटर इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी। अगेन वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है, लेकिन इसको एक अलग थीम बनाने का रीजन ये है कि इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्रॉस एग्जाम्स भी पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज भी दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे भी स्पेसिफिकली वाटर थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, रेलेवेंट भी है कि वाटर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कैरसिटी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। हमारे क्वांटिटी में तो शायद फ्रेश वाटर काफी है, बट फिर भी काफी लोगों तक आज पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है।
रूरल एरियाज में खासकर। तो कैसे हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे उन चीजों को कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स बता सकते हैं कि कैसे किसी एरिया में किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको टेक्नोलॉजी को यूज करके किया हो, कैसे मैपिंग हो रही है रिजर्वॉयर्स की, क्या टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज हो रही है, ये सब चीजें अगर आप अलग से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा। अगेन इंडिया लेवल का भी देखिए, बिहार लेवल का भी देखिए, एग्जांपल्स को कोट कीजिए, टेक्नोलॉजी को कोट कीजिए, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखिए, है ना। तो इन चीजों को है, अगर हम इसमें स्पेसिफिकली देखें तो दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी तो हमारे यहाँ काफी है, पानी की फ्रेश वाटर रिसोर्सेज काफी है, पर फिर भी जैसा मैंने बोला था क्वालिटी शायद प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन की भी इशू होती है तो पीने का पानी नहीं रह पाता सही। तो जैसा हम देख सकते हैं 64th में भी क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम कैसे इस चीज को सुधार सकते हैं। अगेन 656 से 59 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन IAS 2015 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो इससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि आप यूपीएससी के भी जो क्वेश्चंस हैं रिलेवेंट, आप उनको सॉल्व करिए पहले से, उनके एक आंसर्स प्रिपेयर करके रखिए। हर थीम के लिए देखिए कहाँ कहाँ आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। अगेन हमारे बीपीएससी में काफी चीजें प्रेडिक्टेबल होती हैं और ये बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, पता तो बहुत लोगों को होता है लेकिन कोई भी इसका स्टैंडर्ड आंसर बहुत बार प्रिपेयर नहीं करता, करता भी है तो फिर वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। तो डिफरेंस वही क्रिएट होगा। एक तो पहले आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फिर उसका प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब आपने शॉर्ट आंसर पहले से एक पॉइंटर प्रिपेयर करके रखे गए, आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी, एक चीज याद रखिए, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आपके आंसर्स में भी वो झलकेगा नहीं, कभी भी नहीं झलकेगा। तो दिमाग में कनेक्शंस क्लियर रखिए, क्लैरिटी बिल्कुल प्रॉपर रखिए, ताकि आपके आंसर्स में भी वो जब आप डिपिक्ट करेंगे ना तो वो दिखेगी वो आंसर में, क्योंकि वो कनेक्शन एकदम फ्लो करता है। बिल्कुल कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रट के जा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो होगा, बहुत ही नॉर्मल। तो इस टॉपिक थीम को भी जरूर प्रिपेयर कीजिए। ग्राउंड वाटर है, कितने तरह के वाटर सोर्सेज हैं हमारे यहाँ, जैसे वो सब देख लीजिएगा, ग्राउंड वाटर कितना परसेंट है, यूजेबल वाटर कितना है वर्ल्ड पे, इंडिया लेवल पे, तो और बिहार के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्पेसिफिक इश्यूज हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो चीजें आप देखिए। हर सोर्स को यूज कीजिए। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट पे देख सकते हैं और CWC की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। सो ये था वाटर इश्यूज का थीम। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगेन बिहार के कंटेक्स्ट में काफी रिलेवेंट है क्योंकि हमारा 90% रूरल एरिया है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में तो 70% रूरल एरिया ही है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो ऑफिशियल सेंसस का डेटा अभी तक हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग। सो जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो अर्बनाइजेशन के अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के। और अगेन जैसे मैंने वो जो लिंकेजेस की बात की थी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं, जैसे 64th में ये स्मार्ट सिटीज का क्वेश्चन पूछा गया था। स्मार्ट सिटीज एक हार्ड कोर पे है हमारे अर्बनाइजेशन के, कि कैसे हम स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं, लोगों की लाइफ को आसान बना सकते हैं। इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं, जैसा कि हम हाल फिलहाल में, मतलब आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मेजर सिटीज और टाउन्स में आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, कंजेशन इतना हो गया है, पॉल्यूशन ऊपर से बहुत रहता है, तो लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतना ट्रैफिक। तो इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे डिकंजेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ, इन चीजों को आप ध्यान दें। अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखें, वर्ल्ड लेवल का भी देखें कि मेजर सिटीज में कैसे चीजों को डिकंजेस्ट किया जा रहा है, कैसे एयर पोल्यूशन के साथ लड़ा जा रहा है, इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारे बिहार लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। चीजों को इंटीग्रेट करके लिखिए ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट करे और दूसरों से अलग हो। अगेन जैसे कि हम 53 से 55 में भी देख सकते हैं, सेम चीजें पूछी गई हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स हैव बिकम बिग गार्बेज डंप्स, ब्रोकन रोड्स एंड chaotic ट्रैफिक। तो इस तरह का एक सिमिलर मिलता जुलता पहले भी पूछा गया है, स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी काफी ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो इसका भी आप जरूर देखिए। अगेन अगर थर्ड भी देखें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है, पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके रखेंगे, प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए वहां पे टैकल करना इजी होगा। तो ये एक थीम था। नेक्स्ट थीम पे चलते हैं। अगेन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बहुत ब्रॉड थीम है, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्पेसिफिक अगर तैयार करके रखें
कि बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे जल जीवन हरियाली हो गया और भी अदर चीजें हो गई। अगर आप उसको लिंक करेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, स्पेसिफिक अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई काम हो रहा है, कोई अच्छा रिजल्ट आया है, उसको इंप्लीमेंट करके उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। इंडिया लेवल पे बताइए क्या काम हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को घटाने के लिए क्या क्या कोलैबोरेशंस हो रही हैं, उन सब चीजों को आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स दीजिए, केस स्टडीज बताइए। तो आपका जो है चीजें जो है काफी आंसर अलग होगा। अगेन डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना इनोवेट कीजिएगा, इनोवेशन इज द की। आंसर यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हजारों कैंडिडेट सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ही एग्जामिनर अलग मार्क्स क्यों दे? ये बार बार क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि एग्जामिनर आप ही को मार्क्स क्यों दे, दूसरे को क्यों नहीं देगा? तो 30 मार्क्स अगर आपको लाना है तो आपका आंसर अलग होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर कनेक्टिविटी भी हो, कंटेंट भी हो, स्ट्रक्चरिंग भी हो, प्रेजेंटेशन भी हो, चारों चीजों का लिंकेज होता है। तो आप इस टॉपिक को भी जरूर प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये करंट अफेयर्स में पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन साइंस टेक में एज सच नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया। तो बिहार गवर्नमेंट का यहाँ पे पूछा गया है क्या क्या स्टेप्स लिया गया है, तो जैसे कि पूछ लिया इन्होंने डायरेक्टली, नहीं भी पूछा गया है तो सॉल्यूशंस में आप जरूर बताएं बिहार गवर्नमेंट के, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसमें हिंट जरूर होगा। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये थीम इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करके रखिए। सारे डायमेंशंस को इसको अलग से बना लीजिए, उसका एक प्रॉपर होलिस्टिक आंसर आपको जरूर काम आएगा। सो ये थे हमारे आज का ये 7 थीम पार्ट 2 में। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे थीम 8 से आगे। सो उस पार्ट को भी जरूर देखिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।